22 मार्च 2024 को बरतानिया की शहजादी केट मिडल्टन ने सोशल मीडिया पर आकर अनाउंस किया कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। इससे पहले किंग चार्ल्स को भी फरवरी के महीने में कैंसर डायग्नोज हुआ था। जनवरी में उनकी मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी और बाद में जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है और ऑलरेडी उनकी प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है। हम सारे लोग इन लोगों को विश करते हैं कि जी वो सेहतयाब हों मुकम्मल तौर पे। लेकिन अब हमारे लिए सवाल क्या है कि ये लोग जो कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के आदी हैं, जिन्हें दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है, अच्छा खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, उसके बाद जो है वो प्रॉपर इनकी जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इन सब के बावजूद ये लोगों को इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा है। तो वो लोग जो दुनिया में इतने ज़्यादा अफ्लुएंट नहीं हैं, जो कि गरीब हैं, जिनके पास ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनमें कैंसर का रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक और आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैंसर है क्या? उसके जो है वो अर्ली साइन्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि जी ये ऐसी बातें हैं कि आपने फ़ौरन जाके डॉक्टर को रुजू करना है ताकि उसको फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। कौन लोग हैं जो इसके रिस्क में हैं और इसको बचा कैसे जा सकता है? तो कैंसर में होता ये है कि हमारी जिस्म जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनता है और एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जब ये सेल्स जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं या किसी तरह से डैमेज हो जाते हैं तो वो टूट फूट जाते हैं, वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। लेकिन कभी-कभार ये प्रोसेस जो है जीन्स में ख़राबी की वजह से जो है वो वहाँ पे रुकता नहीं है और ये डैमेज सेल मरने के बजाय जो है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरह से वो एक ट्यूमर बना लेते हैं, एक मास बना लेते हैं, एक सॉलिड बॉल नॉर्मली बना लेते हैं जो कि फिर अपने आस-पास का जो हेल्दी टिश्यू है उसके अंदर अपनी शाखें फैलाना शुरू कर देता है, उसे इन्वेड करना शुरू कर देता है। और जैसे-जैसे ये डिज़ीज़ बढ़ती है, तो फिर इसी बेसिक ट्यूमर के छोटे-छोटे टुकड़े वहाँ से टूट जाते हैं और ब्लड वेसल्स और लिम्फैटिक चैनल्स के ज़रिए ये जिस्म में कहीं और जाके पहुँच जाते हैं। वो दिल हो, वो जिगर हो, वो किडनीज़ हों, वो कहीं पे भी जाके दोबारा से ब्रेन में कहीं पे भी अपने नए ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि उसी बेसिक ट्यूमर का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। तो अब इनको जो है वो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में कोई ख़राबी हो रही है। सबसे पहले तो आपको थकान हर वक़्त महसूस होगी, आप नॉर्मल रेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको बहुत थकन हो रही है। फिर उसके बाद जो है आपको बग़ैर वजह के जो है आपका वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा, ख़ास करके पिछले 6 महीनों में या करीब-करीब में बहुत तेज़ी से घटेगा। फिर आपको रात में बुखार हो जाएगा जिसमें आपको नाइट स्वेट्स बहुत पसीना आएगा, आपको रात को बुखार हो जाएगा। फिर आपको या तो ओवरऑल जिस्म में दर्दें महसूस होंगी और या फिर आपको किसी एक ख़ास जगह पे दर्द महसूस होगी। कहीं पे आपको लम्प फ़ील हो सकता है कि जी ये एक नॉर्मल बॉडी का हिस्सा नहीं है, कोई चीज़ उभर के आ रही है, वो कहीं पे भी हो सकती है, ख़ास करके ख़वातीन में ब्रेस्ट्स पे। फिर आपकी जो स्किन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। या तो वो पीली हो सकती है या उसका कलर गहरा हो सकता है या कहीं से लाल हो सकती है बहुत ज़्यादा वहाँ से गरम हो सकती है। आपके जो ज़ख्म है वो कहीं पे बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा तमाम इलाज के बावजूद। और कहीं जो आपके बॉडी पे जो मोल्स होते हैं, जो मस्से होते हैं, वॉट्स होते हैं वो एकदम से एक साइज़ में चल रहे हैं और वो तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दें। उनकी सरफ़ेस ऊपर से स्मूथ होने के बजाय रफ़ होनी शुरू हो जाए, गरम होनी शुरू हो जाए, लाल होनी शुरू हो जाए और इसी तरह से अगर वो स्मूथ थे और उनकी आउटलाइन स्मूथ थी, वो अब टेढ़ी-मेढ़ी होके आस-पास की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो ये अलार्मिंग साइंस हैं। फिर इसके अलावा आपको अगर मुस्तकिल सर में आपको दर्द रह रहा है, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह उससे हो सकते हैं, तो आपको खाँसी मुस्तकिल रह रही है, आपको अंदर खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको इंडाइजेशन हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, हर वक़्त गैस महसूस हो रही है, बदहज़मी महसूस हो रही है। फिर आपके जो हैं वो
वॉशरूम जाने की हैबिट आपकी चेंज हो रही है, आपकी ब्लैडर हैबिट्स चेंज हो रही हैं, बाउल हैबिट्स चेंज हो रही हैं। ख़वातीन में अगर उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएँ और मुस्तकिल खून जा रहा है या फिर बहुत डिस्चार्ज हो रहा है और नॉर्मल से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है उनको अपनी माहवारी में, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे जगह-जगह नील पड़ने शुरू हो रहे हैं बेवजह के, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, लेकिन आपको नील नज़र आ रहे हैं, तो ये सब अलार्मिंग साइंस हैं कि आपने डॉक्टर से रुजू करना है और अपना प्रॉपर मुआयना करवाना है कि क्या ये कोई डेफिशिएंसीज़ हैं किसी विटामिन्स वगैरह की या ये कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो रिस्क पे कौन है? ज़्यादातर बूढ़े अफ़राद जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं 50-60 इयर्स एंड अबव वाले, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसकी तमाम क़ुव्वतें और सलाहियतें कम होती जाती हैं। तो ये जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना और उनको रोकना और उनको तोड़ना शायद उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये डैमेज सेल्स जो हैं वो अपॉर्च्युनिटी मिलते ही ट्यूमर फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। फिर जेनेटिक बीमारी है तो ख़ानदानों में चलती है, क्योंकि आपके कुछ जीन्स जो हैं वो चेंज हुए हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि जी आप कैंसर्स आपको हो, अगर आपकी फैमिली में किसी और को भी है तो। तो अब ना तो हम अपनी एज को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन में साथ-साथ ही बता रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको कम से कम हों। ना आप अपने ख़ानदान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर है ख़ानदान में किसी को, तो बाकी अफ़राद अपनी स्क्रीनिंग रेगुलर तौर पे कराएँ ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। फिर अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप शराब नोशी करते हैं, उसको भी बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो आपने अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, हेल्दी रखनी है और अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से आइडियल लेवल पे रखना है, ताकि आप मोटापे का शिकार हो ही नहीं। फिर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है कि जी आप चलते-फिरते ही नहीं हैं, हर वक़्त बैठे-बैठे या तो डेस्क पे काम कर रहे हैं या आपका चलने-फिरने का वैसे ही कोई काम नहीं है या दिल नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अपनी लाइफ़ में आप जो हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उसमें आप जो भी चूज़ करें, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी आपका दिल चाहे आप वर्कआउट्स कीजिए। तो 1 हफ्ते में आपको कम से कम 150 मिनट जो हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटी के चाहिए। तो आप उसे डिवाइड करें तो आधा घंटा 1 दिन में यानी 30 मिनट 1 दिन में और हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके सेल्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है। तो स्ट्रेस पे काबू पाने के लिए आप कोई योगा कीजिए, कोई मेडिटेशन कीजिए, अपने मसाइल का हल ढूँढिए। फिर उसके अलावा आप जो है आपको जो कोई अगर डिज़ीज़ेज़ हैं, यानी कि आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है, उसका बरवक़्त इलाज कराइए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ेज़ से आप दूर रहिए, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना के, और किसी को अगर हो गई हैं, तो वो जो है अपना बरवक़्त इलाज करवाएँ। तो जब आप इन सब बातों का ख़्याल रखेंगे, तो होपफुली आप ऐसी बुरी बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, और अगर आपको साइंस नज़र आते हैं, तो जल्द तशख़ीस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और सेहतमंद रहिए, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।